सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 8 की वर्कशीट है 13 नवंबर 2020 की। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के रासायनिक गुण। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। पिछली कक्षाओं में हम अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। सम कॉमन एसिड्स आर देयर सोर्सेज एंड देयर सोर्सेज। कुछ सामान्य एसिड, सामान्य अम्ल और उनके स्रोत यहाँ पर है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल कौन सा होता है? कर्ड, दही। सेकंड है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल कौन सा होता है? विनेगर, सिरका। थर्ड है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी कौन सा है? आंवला। थर्ड है सिट्रिक एसिड, सोर फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं जैसे लेमन, ऑरेंज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर सम एसिड्स यूज इन लेबोरेटरी। जो कुछ हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं वो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। सम कॉमन बेसिस आर, कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर मेकिंग सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साबुन बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एंड एंटासिड्स। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम कुछ और धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में सीखेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल के साथ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस साल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विद बर्न विद ए पॉप साउंड। मेटल जो होता है, मेटल्स धातु, वो जब एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस चीज़ का उत्पादन करते हैं? किस चीज़ का निर्माण करते हैं? नमक का। ठीक है, इसी के साथ हाइड्रोजन गैस का भी करते हैं जो कि पॉप साउंड के साथ जलती है। मेटल प्लस एसिड क्या बनता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट। सभी धातुएं अलग अलग दर पर, अलग अलग भिन्न भिन्न जो रेट्स होती हैं, भिन्न भिन्न दर पर क्या करती हैं? अम्ल के साथ रिएक्ट करती हैं। एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटलिक कंटेनर्स। जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उन्हें धातु वाले कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए, धातु वाले बर्तनों में। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। अब आप समझ गए होंगे कि हमें यूटेंसिल्स में, जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, उनमें हमें आम का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। सम मेटल रिएक्ट विद ए बेस एंड प्रोड्यूसेस साल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स जो होते हैं धातु, वो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, साल्ट का उत्पादन करते हैं, नमक का निर्माण करते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। मेटल प्लस बेस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। कुछ एसिड्स के नाम बताइए और उनके सोर्सेज, जो स्रोत होते हैं, उनके नाम बताइए। तो आप आंसर नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे। सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत। फर्स्ट लिखेंगे लैक्टिक एसिड, कर्ड। ठीक है, दही। सेकंड लिखेंगे एसिटिक एसिड्स, विनेगर, सिरका। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, आंवला। सिट्रिक एसिड, सोर फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका आंसर आप लिखेंगे पिकल्स should not be stored
इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज पिकल्स को, अचार को यूटेंसिल्स में नहीं रखना चाहिए एल्यूमिनियम के, क्योंकि मेटल्स रिएक्ट्स विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस साल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच वन विद ए पॉप साउंड। क्योंकि धातु के साथ जब एसिड प्रतिक्रिया करता है तो नमक का उत्पादन होता है, इसी के साथ हाइड्रोजन गैस का होता है जो कि पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। क्या होता है जब मेटल्स, धातु जो होती हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो आंसर नंबर 2 था ये। अब ये है आंसर नंबर 3। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे यहाँ से आंसर 3 लिख लेंगे बच्चों इसे। ठीक है, आंसर 3 है ये। मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस साल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच वन विद ए पॉप साउंड। इसका भी यही होगा कि मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो साल्ट का प्रोड्यूस करता है और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का भी, जो कि पॉप साउंड्स के साथ जलती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सडन बर्निंग ऑफ ए गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। अचानक से किसी गैस के जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की प्रेजेंस को दिखाती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 4 हाइड्रोजन गैस। ओके, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।